Hi, Bipasha. Say hi. Hi. So, after so much planning, three women of the Madhwani family on one sofa, how do you feel? Just like every other evening. क्योंकि हम आज ये Women's Day के लिए कर रहे हैं. Who really controls the money in the Madhwani family? I think my mom. She has the key to everything, bro. So, what is this thing called? What are we doing exactly? I think let's call it tea with Torin, except that we don't have tea right now. Yeah, we don't have tea, and I don't think you should have tea after what you had. So, Don't take this. okay. Is the frame okay? Yes, this is your camera. Hi, Dadi. Hi, Mummy. Hi. आज यहाँ पे एक फ्रेम में क्यों? Very good question. We'll be like three females from one family sitting on one sofa, just like every other day. But let's discuss what Dad discusses every day. Your marriage? No. That would be finances. Oh, finance. Yes. Great. तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशनल गैप बट इन फाइनेंसेस की आपके और मेरे जनरेशन में क्या फर्क है जब फाइनेंसेस की बात आती है. जैसे आज अगर मुझे पैसे बचाने हैं या मेरे पास कुछ लमसम पैसा पड़ा है तो मैं शायद म्यूचुअल फंड्स में, SIP में या कोई बेटर इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा पार्क करूंगी. मुझे जानना है कि आप लोग क्या करते थे जब आपके जनरेशन में या आप मेरे जितने थे. बेसिकली मम्मी का तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे छोटे छोटे पर्स में एक में 50 के नोट, किसी में उस 50 उसके ऊपर 50 का बंडल, 100 का बंडल. देन किसी ने बताया कि पोस्ट में डालते थे पैसे, तो एक फ्रेंड के थ्रू थोड़े बहुत बचा के पोस्ट में डाले. तो उस टाइम पे ट्यूशंस कराती थी, तो वो पैसे को भी डिवाइड करती थी कि आधे खर्च करूंगी, आधे को सेव करूंगी. पर उस टाइम सेविंग का मतलब ऐसा नहीं था कि प्रॉपर अच्छा फ्यूचर. शायद वो सेविंग करना होता था कि अच्छा कपड़े खरीद लूंगी, कुछ शॉपिंग कर लूंगी, या सबसे बेस्ट गोल्ड खरीद लूंगी. That's it. I think gold was your biggest Gold. endgame. Okay. तो जैसे कि हम मूवीज में भी देखते हैं, बचपन से हम वो बॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं कि कैसे घर की औरतें अपना जो बचा हुआ कैश है या उनकी जो खुद की सेविंग्स है वो राशन के डब्बे में, कभी किसी नाश्ते के डब्बे में, कभी कपड़े किसी के आटे के पीछे. डब्बे में, कपड़े के बीच में छुपाती थी. तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया था? दादी ने मैंने किया कब किया? पहले से. और दादी की ये पोल पता चली जब नोटबंदी आई, क्योंकि तब कितने दादी नोट ने निकले? पूरे कबाड़ साफ करके हर जगह से पैसे निकाले. कपड़े के पीछे से कपड़े लेके घड़ी में से पैसे निकाले. कितने पैसे निकले? वो नहीं बोल सकते. शायद आपकी मम्मी ने भी वही किया और आपने भी वही किया. एंड मे बी उस टाइम पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल अवेयरनेस उतनी नहीं थी. स्कूल में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि शायद सिखाया भी जाता होगा. आई थिंक उस टाइम पे पता ही नहीं था. पहले से लेडीज को यही सिखाते थे, जो भी पैसे हैं या तो पापा सेव करेंगे या तो बड़ा भाई है वो सेव करेगा. शादी हो जाती है तो उसके बाद पति, तो उनसे ही पैसे मांग के हमने खर्च किया है. तो सेव जैसा कोई नॉलेज नहीं था. बस हमारे कुछ पैसे संभाल के रखे हैं जो हमें कभी भी काम लग सकते हैं. अग्रीड. तो आपने आपकी फर्स्ट सैलरी से क्या किया? पहले तो अपनी फर्स्ट सैलरी से आई वाज शायद 10th के बाद मुझे मेहंदी बहुत अच्छी आती थी, तो 2-3 जन को मेहंदी रखा था. उस टाइम पे मुझे शायद 100 रुपीज मिला था, तो 3 जन को रखने पे मुझे वो 300 रुपए मिले थे. वो 300 रुपए 3-4 बार सोची थी क्या क्या लूंगी, क्योंकि तब वो शायद उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी. और शायद आपने खुद कमाया. और कभी भी ये नहीं सोचा कि इसको बचा लो, क्योंकि बचा सेविंग क्या था वो पता नहीं था, कभी पढ़ाया नहीं था, या कभी शायद इतना गौर नहीं किया कि पैसे बचाने पे फ्यूचर पे क्या काम आता है. तो आई थिंक शायद मैंने खर्च ही कर दिए होंगे. So basically you guys were literally building emergency funds before emergency funds was a thing. मतलब
इंडियन विमेन पहले से ही अपने सारे इंडिपेंडेंस और अपनी सेविंग्स को मैनेज करते हुए आ रही है विदाउट एन ऐप। वो डिसीजन वो खुद लेती थी। एग्जैक्टली आज हम दो दोस्त भी बाहर जाते हैं तो हम स्प्लिट वाइज यूज करते हैं कि किसके नाम पे कितना खर्चा आएगा। आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। शायद हमारे टाइम पे वो था नहीं ना। एग्जैक्टली। Yes. बट आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था जब आपने सोचा कि आप फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब ये जो पैसा है सिर्फ मेरा है, लाइक सिर्फ मेरा। ओह, सिर्फ मेरा वाला मूवमेंट तो शायद जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए थे और एक साथ बल्क में आए पैसे, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ठीक है, इट्स योर मनी, वेयर एवर यू वांट टू से। ओ तब ऐसा लगा कि क्या जन्नत मिल गई। मतलब दैट टाइम आई फील कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंस। तब एक्चुअली पैसे को सेव करने का दिमाग में ख्याल है कि क्या करूं कि ये पैसे बचे और बढ़े। अग्रीड। वेरी रेयर मोमेंट्स फ्रॉम व्हेन वेरी रेयर मोमेंट जब पापा ने बोला हुआ ठीक है आपका पैसा है जो करना है कर लो। बट या आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो दैट पापा आज अगर ये बिजनेस में आए हैं तो उसका मेन रीजन मॉम थी। मॉम वाज इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फर्स्ट एंड दैट इज हाउ माय डैड वाज अट्रैक्टेड। ट्रेनिंग, Yeah, she was taking some training and then Papa was attracted to the business. अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं एक ऐसा कोट या एक ऐसा फ्रेज रीड करूंगी और आपको गेस करना है हमारे कोई फाइनेंस तो बाहर नहीं खुले। नहीं, तो आपको ये गेस करना है कि ये कौन सा वाला जनरेशन सबसे ज्यादा बोलता है, मेरा जनरेशन, मम्मी का जनरेशन या दादी का जनरेशन। आप में से कोई भी एक गेस कर सकता है। मैं ओपनली एक कोट या एक फ्रेज बोलूंगी, ठीक है। फर्स्ट वन, अरे इतना महंगा है, मैं तो वेट करूंगी दिवाली की सेल में हाफ प्राइस में मिलेगा। मैं कर सोचती हूँ, मैं भी सोचती हूँ। आई थिंक सेल वर्ड आता है तो हर जनरेशन जाता है। अग्रीड। ठीक है, नेक्स्ट वन, पापा को मत बताना मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। ओके, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स वेस्ट हो रहे हैं, कुछ बुक कर लेते हैं। योर जनरेशन। ओके, ये सब रिस्क है, फिक्स डिपॉजिट बेस्ट है। या दादी का जनरेशन। बजट बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करना। ऑफ कोर्स यस, आई फॉलो। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल डिसीजन है। आई थिंक मेरा जनरेशन और तुम्हारा जनरेशन, क्योंकि तुम्हारा जनरेशन कभी भी इमोशन नहीं देखता है, वो इन्वेस्टमेंट देखता है। एंड माय जनरेशन दे ओनली बिलीव इमोशंस। प्लीज, वी Oh, आर no, मोस्ट true. इमोशनली। No, you guys don't have emotions. ओके, नेवर माइंड। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करती हूँ बस। तेरा जनरेशन। मे बी मुझे अपने नाम पे कुछ चाहिए। तेरे नाम पे पार्सल तो पड़े हैं तेरे कमरे में। I think this the Gen Z's problem. आई थिंक सो। ओके, बट आई थिंक आपकी जनरेशन ने भी उतना ही वो किया है। मुझे मेरे नाम पे जमीन चाहिए, मुझे मेरे नाम पे गहने चाहिए, मुझे मेरे नाम पे बैंक अकाउंट चाहिए। मैं अपनी इनकम किसी को जस्टिफाई नहीं करूंगी। हाँ, तू वैसे भी तेरे एक अलग से रूल बनाती है। तू हमेशा बोलती है ना, माई रूल, माई लाइफ, माई फिनेंस। तो आई थिंक योर जनरेशन। मुझे रिच नहीं, सिक्योर बनना है। दादी, आप भी ऐसा सोचते हो? मैं भी सोचती हूँ। सिक्योरिटी आई थिंक और सब फीमेल्स को चाहिए। विपाशा, और कुछ बाकी है? नहीं, एक आखिरी सेगमेंट बाकी है जिसमें मेरी जनरेशन ने बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इन्वेंट किए हैं जो मैं आपके सामने बोलूंगी और आपको गेस करना है कि उसका सही, वो शब्द का सही मतलब क्या है, क्या सही डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला शब्द जो है फोमो इन्वेस्टिंग। कुछ तो गेस करो। फोमो इन्वेस्टिंग, अगर गैस करने जाओ तो किसी ने ज्यादा पैसे सेव कर लिए, वो देखकर मुझे कुछ फोमो हुआ। नहीं। सो फोमो इन्वेस्टिंग इज बेसिकली फियर से डिसीजन लेना, लॉजिक से नहीं। जैसे अभी गोल्ड का रेट बढ़ रहा था तो सब लोग ने उसमें पैसा डाल दिया बिना लॉजिक जाने कि कब पैसा बनेगा, कब उसमें से टूट सकता है, वगैरह वगैरह। सेकेंड विल बी गर्ल मैथ। टेक योर टाइम, गेस गर्ल मैथ क्या होता है? गेस कर। एक फीमेल का मैथ्स तो वैसे तो बेस्ट ही होता है, पर फिनेंस के मामले में आई डोंट नो। सो गर्ल मैथ इज बेसिकली कि अगर टेक्निकली खर्चा हुआ है लेकिन दिल को मनाना है कि नहीं हुआ, कि जैसे अगर कुछ सेल में खरीदा तो मतलब कि सेव हुआ है,
कैश में पैसा गया है तो मतलब कि पैसा नहीं गया है, या फिर अगर 5 बार मैंने वो ड्रेस पहन ली तो बेसिकली फ्री हो गई। वैसे तो हमको हमारा बहुत बार होता है, बस आपको टर्म नहीं पता तब नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज डूम स्पेंडिंग। ज्यादा खर्चा। ज्यादा खर्चा। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्ट सेविंग्स। सॉफ्ट सेविंग्स, जैसे हम वो डब्बे में छुपाते थे वो। अलमारी में छुपाते कपड़े के बीच में वो। सॉफ्ट सेविंग्स इज बेसिकली कि मैं कोई हार्डकोर इन्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट मेरे उस नेक्स्ट बर्थडे ड्रेस के लिए, नेक्स्ट ट्रिप के लिए, नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बूजी। व्हाट्स दैट? बाउजी। नहीं यार, पूजी। नहीं पूज यार, गई। नहीं। पनीर भुर्जी। कम ऑन मम्मा। तो फिर ये तुम्हारा कोई डिफिकल्ट सा वर्ड होगा। नो, इट्स जस्ट समथिंग व्हिच इज वेरी हाई एंड लग्जरियस। मैंने बोला ही था कि ये जेनजी वर्ड होगा। ओके, तूने तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, बहुत सारे टर्म्स बता दिए जिनके बिना हमारी लाइफ तो चली गई और शायद आगे भी बहुत अच्छे से चली जाएगी। पर तू मुझे ये बता कि टमाटर के भाव क्या होते हैं? मुझे क्या पता टमाटर के भाव क्या होता है। मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना यार, टमाटर के भाव तो ब्लिंकिट भी बता देगा। पर ऐसी क्या फाइनेंशियल एडवाइस है जो आप मुझे दोगे कि एट द एज ऑफ 23 मुझे पता होनी चाहिए? હું કહું છું કે બધું બધા માટે તું કરજે, પણ તારો પૈસા તારી પાસે રહીને તને વાપરવા મળે ને એવી રીતે રાખજે પૈસા, તારી પાસે જ હોવા જોઈએ। आई थिंक दादी ने भी तुझे सही कहा कि टमाटर के भाव तुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन अपनी वैल्यू तुझे कोई नहीं बताएगा, ये तुझे खुद तय करनी है। एंड लव योरसेल्फ। या वेरी ट्रू। आई फील ये हर जनरेशन को पता होना चाहिए, चाहे उन्हें बोलने वाला कोई हो या ना हो। एंड आई थिंक this was the three females that are associated, three generational females associated with Torin discussing finances। इतनी फीमेल क्लाइंट्स से मिलती हूँ मैं, इतने लोगों से मिलती हूँ, तब रियलाइज होता है कि किसी भी फीमेल को, आप दोनों को, या आपकी जनरेशन हो या मेरी जनरेशन हो, उनको इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या कोई फिल्टर नहीं रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। उनको खुद की वैल्यू, खुद के फाइनेंसेस की वैल्यू और खुद के इंडिपेंडेंस की वैल्यू तो होनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जनरेशन अलग ही इसलिए है क्योंकि आज की लड़कियों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनकी चॉइस पे उनको खड़े रहना आता है। एंड आई थिंक मे बी दैट्स द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। Yeah, you guys are different from us, but I think you are right. So this was Steve with Torin, and this was me talking to the two females who are directly indirectly associated with Torin। एक जिसने जिग्नेश माधवानी के साथ मिल के इस जर्नी की शुरुआत की, टोरिन को जन्म दिया, और एक जिसने जिग्नेश माधवानी को जन्म दिया। So I think that was my mom and my दादी, and this was Steve with Torin। टोरिन विद मैनेजमेंट खुशियाँ आपकी जिम्मेदारी हमारी।